नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दीवान, सुफलाम संस्कृत क्लासेस SUFLAM। ढेरों शुभकामनाएं। कॉलेज लेक्चरर की पेपर की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। आइए अगला प्रश्न हम लेके चले। आज क्लास सेकंड क्लास है आज, और 6 प्रश्न हो चुके हैं पिछली क्लास में। आज 7वां प्रश्न है, और 7वां प्रश्न एग्जामिनर का है। वेदेषु सूर्यस्य पत्नी कामता कि किसके लिए जो है सूर्य की पत्नी किसे कहा गया। पहला ऑप्शन है विश्वंभरा, दूसरा घोषा, तीसरा ऑप्शन है आपके पास प्रतीचि, और 4 नंबर का ऑप्शन है आपका उषा। तो कॉमन सा प्रश्न है बेटा, कॉमन सा आंसर है। सूर्य की पत्नी किसे कहा जाता है? दैनिक काल में भी हम उषा को ही कहा जाता है। तो मित्रों, इन प्रश्नों के लिए विशेष प्रयास जो चल रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मित्रों कमेंट्स बॉक्स में हैप्पी लिख करके भेजना ना भूलें। ऐप डाउनलोड के तुरंत उसे खरीदने की चेष्टा करें, क्योंकि वहां क्लासेस भी शुरू होंगी। अब प्रश्न का ये है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों सीधा सीधा ध्यान रखो, इस प्रश्न का आंसर होगा उषा। चलिए अगला आया हमारे पास पवमान सुक्तेषु कस्य देवस्य प्रामुखेन वर्णनम अस्ति। पवमान कहते किसे? मैं जितना ध्यान रखो अपने आप आंसर आ जाएगा बाहर। नंबर 1 इंद्रस्य, नंबर 2 सोमस्य, ऑप्शन नंबर 3 है आपके हाथ में सवितु, या ऑप्शन 4 यानी 4 जो दिया इन्होंने वरुण से। तो बेटा याद रखो, पवमान किसे कहते हैं? सोम को, और सोम को कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है प्रमुख देवता का वर्णन किसका है वहां, तो सोम का ही आएगा। कौन सा आंसर है? ज्यादा इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समय व्यस्त करने खराब करने की जरूरत नहीं है, कि प्रश्न जितना पूछा है कॉमन क्वेश्चनों में हम सीधे चलेंगे। जहाँ चारों ऑप्शन को समझाना होगा वहां बिल्कुल समझाऊंगा, लेकिन जहाँ सीधा सा प्रश्न पूछ रहा है कि भगवान होता ही सोम है, तो सोम का ही वर्णन है प्रमुख देवता। फिर पूछा है ऋग्वेदी होता विशेषणम कस्य देवस्य वर्तते। लीजिए, किस देवता को का विशेषण होता है? होता। और अधिकांश जो संस्कृत वाले बच्चे हैं वो जानते हैं होता किसे कहा जाता है। तो यहां पहला ऑप्शन है इंद्रस्य, दूसरा ऑप्शन आपके हाथ में है पुरुषस्य, तीसरा ऑप्शन है अग्नि, और चौथा ऑप्शन है आपके हाथ में हिरण्यगर्भ। चलिए कौन हो सकता है? होता। अग्निमेढ़ पुरोहितम रत्नधातारम होतारम होता यविष्ठर। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, किसके विशेषण हैं? अग्नि के मित्रों। किसके हैं? हुतासन। किसके हैं? अग्नि के। तो बेटा सीधा सीधा से हमारा ये तीसरा यानी कि हमारे यहाँ 9वां नंबर का प्रश्न हुआ। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, आगे में चलेंगे। तो देखते हैं आगे प्रश्न। मैं यहाँ आगे दिख रहा हूं। 10वां प्रश्न है हमारे पास। जो 10वां प्रश्न है उसकी बात करें। प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न है
जाते एव प्रथमो मनस्वान देवो कौन हुआ कि जिसने जन्म लेते ही जो मनस्वी हो गया है वह कौन सा देव है। क्लियर ये करना है कि जिसने जन्म किसे साथ में ही जो मनस्वी हो गया है वह कौन सा देव है। एग्जाम्पल के 4 ऑप्शन है। नंबर 1 इंद्र या इंद्र दिया है बेटा केवल इंद्र। दूसरा ऑप्शन रखा है अग्नि। तीसरा ऑप्शन रखा है वरुण और चौथा ऑप्शन है काल। चलिए एग्जाम में प्रश्न पूछा है जन्म लेते ही मनस्वी कौन हो गया है। मनस्वी जन्म लेते ही कौन हो गया बेटा इंद्र हुआ। और इसलिए मैंने कहा बहुत ही सरल पेपर आएगा, लेकिन सरल उसके लिए होगा जो योजनाबद्ध है। नहीं तो ये पेपर कॉलेज लेक्चरर का फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग समझ के मत बैठ जाना कि उसमें भी ऐसा था इसमें भी ऐसा होगा। बिल्कुल नहीं होगा। कुछ बच्चों को जो है ये गलतियां वो करते हैं, मानते हैं नहीं, बाकी उनकी इच्छा। सोमपा कस्य विशेषणम अस्ति। लो अगला भी विशेषण का ही पूछा गया है कि सोमपा किसका विशेषण है। ऑप्शन है विष्णु। दूसरा ऑप्शन दिया इंद्रस्य। तीसरा ऑप्शन रखा रुद्रस्य और चौथा ऑप्शन है आपके हाथ में अग्नि। सोमपा का पान करने वाला कौन है? इंद्र है बिल्कुल। मतलब यहाँ बेटा ध्यान रखो कौन है यहाँ विशेषण। सोमपा इंद्र के विशेष में आता है हमेशा, ध्यान रखो। छोटे छोटे ये प्रश्न है, इनको हमें दिमाग में बैठाना और है, क्योंकि कहते हैं ना जितना छोटा होगा वहीं पर ही खोटा होगा। और ये अगला प्रश्न तो वाकई में ही ऐसा है। यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते। ये यहां पूछ रहा है तत्किम, वह कौन, वह कौन है ऐसा कि जिसके बिना आप कोई कर्म विशेष भी नहीं कर सकते। आइए, कर्म किसके बिना नहीं हो सकता? मन के बिना नहीं हो सकता कि ज्ञान के बिना नहीं हो सकता कि तीसरा ऑप्शन यहां लिख दूं मैं ताकि आपको ध्यान में आ जाए। श्रद्धा के बिना नहीं हो सकता या फिर प्रजापति। और ये प्रश्न उन विद्वानों के लिए है जो विद्वता की बात अक्सर कर बैठते हैं। फिर बता दूं आपको छोटी सी बात, नो बकवास, कि यहाँ ये जो पूछ रहा है ये कह रहा है कि जब तक किसी कार्य में मन ही नहीं होगा कर्म कहां से कर लोगे? ज्ञान किससे आएगा? कर्म किससे चलेगा? बिल्कुल दिमाग को साइलेंट करके चलना, इधर उधर से भागने की कोशिश मत करना। क्योंकि कई बार भगवत गीता से भी प्रश्न पूछा था उसने कि मरता हुआ व्यक्ति किसका स्मरण करता है? हाँ ऑप्शन था भगवान का, माता पिता का, बच्चों का या अपने किए हुए कर्मों का। तो मित्रों, मरता हुआ व्यक्ति भी अपने कर्मों का ही स्मरण करता है, इसलिए वो भगवान का नाम रखने के लिए, याद रखने के लिए क्या करता है, वो अपने बच्चों का नाम भगवान पे रखता है ताकि मरते समय उसकी जो आत्मा जब निकले
तब भी उसका ही स्मरण में रहे। तो मित्रों आपको ये ध्यान रखिएगा, आपको ये कंटिन्यू क्लासेस हैं। अगली क्लास में पहुंचे उससे पहले मैं फिर कह दूं, ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। और मैं आपको कहूँगा कि पिछले जो पेपर में जो हमारी एक पुस्तिका रही, ये पुस्तिका आप घर बैठे मंगा सकते हैं, फर्स्ट गेट के लिए निकाली गई थी ये, और आप लोग भी मंगवा सकते हैं जो कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न है इसमें और कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट साबित होगी। आइए मित्रों हम अगली क्लास तक पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन में। जय हिंद।